शर्मा का कहना है कि मुस्लिम संगठन की तरफ से रखे गए तथ्य झूठ का पुलिंदा हैं और ये सब हिमाचल सरकार की तैयार की गई स्क्रिप्ट है जिसे अब स्थानीय मुस्लिम नेता पढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता संजौली के अवैध मस्जिद को बचाने की कोशिश कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें आमरण अनशन तक करना पड़ा था। शर्मा ने यह भी कहा कि 5 बार कोर्ट मुस्लिम पक्ष के खिलाफ फैसला दे चुका है, बावजूद इसके गलत तथ्य दोहराए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी का कहना है कि मस्जिद में निर्माण गलत तरीके से हुआ जरूर है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष अब नगर निगम शिमला से निर्माण को लीगल करने की अनुमति मांगने वाला है। माननीय जितने भी न्यायालय के अभी तक आदेश आए, इसको इलीगल माना है क्योंकि ये सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा है। अगर ये अवैध कब्जा नहीं है, अगर इसको रहने दिया जा सकता है, तो मैं ये पूछता हूं, जिन बागवानों के 20-20 साल के सेब के पेड़ काटे गए, वो भी तो 20 साल पहले के थे, वो क्यों काटे गए, उन्हें क्यों हटाया गया? अगर ये सही है तो सारे के सारे मकान रेगुलराइज होने चाहिए। किसी का मकान सरकारी जमीन पे जो कब्जा है किसी का, उसका मकान नहीं गिरना चाहिए। क्या माहौल बनाना चाहती है हिमाचल प्रदेश की सरकार? मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार आज इन मुस्लिम पक्षकारों के मुंह से अपना जो है फर्दर प्लान ऑफ एक्शन बता रही है। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक के बीच में एक सिंपैथी ली जाए कि हम तो 115 साल से थे, अरे भाई तुम 200 साल से थे, अवैध थे, अतिक्रमण करके बैठे थे, और ये अतिक्रमण जो है हिंदू समाज कदाचित बर्दाश्त नहीं करेगा। इल्लीगल का मतलब होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इल्लीगल वो चीज होती है। ये मस्जिद इल्लीगल नहीं है। मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये मस्जिद 1915 से लेकर के और 2025 तक, यानी 110 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद एंट्री की हुई आ रही है। अब इल्लीगल कैसे है? इल्लीगल बिल्कुल भी नहीं है, ये मस्जिद लीगल है, पहले से लीगल है, 110 साल पुरानी मस्जिद है। अनऑथराइज मैं इसको बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की गई, अब जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसमें 2013 का जो ऑर्डर है, ये मैंने जिमनी ऑर्डर एमसी कोर्ट के निकाले हैं। इसमें ये जो जिमनी ऑर्डर में 2013 का ऑर्डर है एमसी कमिश्नर का, कमिश्नर एमसी के थे, उन्होंने किसी भी जिमनी ऑर्डर में इस चीज को डिनाई नहीं किया कि भाई ये नक्शा पास नहीं किया गया, इस नक्शे पे कोई ऑब्जेक्शन है, या इस नक्शे को गलत तरीके से सबमिट किया गया, दोबारा सबमिट किया जाए। 2025 तक 2024 तक जब फैसला आया, कमिश्नर ने कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि हमने नक्शा 2013 में पास करने के लिए दिया, वो एमसी कमिश्नर की ड्यूटी थी कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाते। उस कंस्ट्रक्शन को जब उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा, तो हमारी मस्जिद कमेटी ने, वहां के लोगों ने मिल करके उसको कंस्ट्रक्शन किया मस्जिद को। और कपिल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कपिल, खींचातान तो चल ही रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसमें जारी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहना कि जो मस्जिद की बिल्डिंग बनाई गई है वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हो सकती है, लेकिन अवैध नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? या मुस्लिम पक्ष को या उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि गैर कानूनी होना या अवैध होना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है? देखिए, बिल्कुल जैस्मिन, ये जो संजौली मस्जिद विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और कोर्ट में ये मामला जो है चल रहा है। लेकिन पिछले कल ही जो एक हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो है वो ये कहा गया है कि ये जो मस्जिद है वो इलीगल नहीं है। और ये जो उन्होंने रिकॉर्ड को दिखाते हुए ये कहा कि 1915 में यहाँ पर मस्जिद थी, लेकिन ये भी माना है कि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है वो अवैध तरीके से हुई है। तो कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट जरूर आपस में है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी लगातार जो है सवाल अब उठाए हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है वो मुस्लिम पक्ष है वो इसको जो है पूरे मामले को भटकाने का जो यहाँ पर प्रयास कर रही है, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो है नक्शा अब दोबारा जो है उसको पास करवाया जाएगा, एमसी में जो नक्शा है वो दोबारा से पास करवाया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इसमें जो भी यहाँ पर जो मस्जिद को जो अवैध होगा उसको गिराने का काम भी वो जो है खुद करेंगे।
तो ऐसे में लेकिन ये भी जरूर है कि जब ये कोर्ट में मामला था तो क्यों यहाँ पर जो है मालिकाना हक जो है वक्फ बोर्ड या फिर जो मस्जिद कमेटी है वो पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद जो है कोर्ट के ऑर्डर यहाँ पर गिराने के आए और अब हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाई कोर्ट में भी जो फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर है उसके अलावा जो है पूरे जो ऊपर की मंजिलें हैं उनको गिराने के आदेश दिए हैं। तो ये खुद में ही कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट इसमें जो है वो चल रही है और हिंदू संगठनों द्वारा तो लगातार वहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है इसको भटकाने का जो है मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और ये जो मस्जिद है पूरी तरीके से इल्लीगल है। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, अब देखना होगा कि आगे ये पूरा मामला कैसे अनफोल्ड होता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कपिल।